ठिब्बी लाने की कोशिश अज होवेगा पर्दा फाश। सच दे राह ते अक्सर ठिब्बियां हन, पर सच कदे मिटदा नहीं। सगों समाज विच अक्सर सुनन नूं मिलदा है ठिब्बी लाई गई। यह ठिब्बी आखिर हुंदी की है? यह ਉਹ चाल है जो सफलता ਵੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर जिसनूं यह ठिब्बी लगती है, इस दे दर्द नूं ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ है। अजिहा नज़ारा देखण नूं मिलिया किसान अंदोलन दौरान। किसानां दीआं हक्की मंगां नूं लै के मीटिंग शुरू होण तो पहला केंद्री मंत्री शिवराज सिंह चौहान डल्लेवाल नूं मिले। जिक्रयोग है कि 22 फरवरी नूं 3 केंद्री ਅਤੇ 3 ही सूबाई मंत्रियों वालों किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत 28 मैंबरी वफद नाल दूजे गेड़ की गलबात चंडीगढ़ शुरू हुई। उम्मीद सी कि समस्या का हल निकलेगा। 1 साल तो खनौरी बार्डर ते चल रहा धरना चुक्या जाएगा ते किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल अपना मरण वर्त खत्म कर देंगे। मीटिंग दौरान किसान आगू अभिमन्यू कहाड़ नाल फोन ते हुई गलबात दी किसी ने आडियो वायरल करके माहौल नूं फिर गरमा दिता। आओ सुनते हाँ वायरल हुई आडियो। 530 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट कर दिया, खाली बात ना कही, बजट अलोकेट कर दिया। क्या होगा, ऑटोमेटिक मार्केट में इस तरीके से बिहेव करा। मार्केट में वो जो रेट था वो एमएसपी के नीचे अपने आप चला गया। वो तो हमने उस संदर्भ में ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार 30% अगर खुद खरीदारी कर ले तो भी बहुत सारी थ्योरी ये कहती है कि बाकी 60% कम से कम 30% अगर भारत सरकार भी खरीद ले तो बल्क प्रोक्योर सबसे बड़ी खरीदार भारत सरकार हो जाएगी। तो बाकी जो जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो एमएसपी गारंटी कानून के तहत बाकी का भी ऑटोमेटिक वो एमएसपी से ऊपर रेट रहेगा मार्केट में। यह बात ठीक इसमें कोई और कोई क्वेश्चन होता आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, यू जो सरवाड़ा बताया धंधे भाई, दोबारा सरवाड़ा नहीं समझ में आया जो आप कह रहे थे, जो 25% वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहली बात तो देखो हमने ये डिमांड करी कि भाई ये मखाजी जो एक चर्चा चलती है ना कि 17 लाख करोड़ का एमएसपी गारंटी कानून में खर्चा होगा। हमने कहा भाई ये सारे फ्रॉड और गलत आर्ग्यूमेंट हैं। एमएसपी गारंटी कानून का मतलब कोई भी किसान या किसान नेता ये नहीं कहता कि 100 की 100% खरीदारी सरकार करे, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो भी कोई हमारी खरीदारी करे वह हमारी एमएसपी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमएसपी उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। हमारी मंडी में आकर कोई प्राइवेट परचेजर खरीदता है, कोई गवर्नमेंट प्रोक्योर करे हमारी मंडी में आकर वह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। हमारी यह है एमएसपी गारंटी कानून का मतलब। एक बात। दूसरी बात हमने कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर कई इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, उसमें हमने 2-4 थ्योरी भी बताई, कई रिसर्च पेपर भी हैं। वो ये कहते हैं कि किसी भी मार्केट में जो सबसे बड़ा खरीदार है अगर वो 20 से 30% के बीच में अप्रोक्सीमेट 25% जिस रेट में वो खरीदारी कर लेगा, बाकी मार्केट में जो 75% जो सामान बचेगा उसके लिए भी एक बेंच मार्क एक नियम सा बन जाएगा। भाई उससे नीचे तो वो जावे ही कोई, मतलब बेंच मार्क कह दिया अगर उसने। अगर भाई मान लो अपने दौरे 100 क्विंटल है और मैं आप बड़े खरीदा, हमने जाकर 100 क्विंटल में तो मान लो 25-30 क्विंटल है वह एमएसपी के ऊपर खरीद ली, तो जो बाकी जो छोटे छोटे खरीदार होंगे ना वो भी मार देता है जो हमने जिस रेट में खरीदी उससे नीचे में खरीदे ना पावे, क्योंकि मार्केट का रूल बन जाएगा। देखो भाई संदीप सिंह रोहार अभिमन्यु को बड़ी वेन्यू फर्म आए थे, उनने 30 क्विंटल रेट में है तो उस रेट पर या उससे ऊपर जाओगा मार्केट में बाकी 60-70% जो छोटे छोटे खरीदार होंगे, किसी ने 1 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 2 क्विंटल लेना होगा, किसी ने 4 क्विंटल लेना होगा। तो यह एक थ्योरी है, इस पर कई सारी रिसर्च है। तो हमने ये कहा कि भाई अगर भारत सरकार तो ये कर ले कि भाई हम फलानी फसल को कम से कम 30% तो मान ले भारत सरकार खरीद ले कि भाई, या कोई भी जो बल्क प्रोक्यूरर है, बड़ा प्रोक्यूरर है, अगर वो 30% एमएसपी से ऊपर तो बाकी मार्केट है वो ऑटोमेटिक वो एमएसपी का ऊपर रहेगा। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ये बहुत सारी। पता के सस्पेंस के भाई यू जो 25% वाला है नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता मैं भाई अभिमन्यु करेगा भाई। उसमें हरियाणा पंजाब की एमएसपी में नहीं कोई समस्या है, इस करके ना थोड़ी जानकारी ले रहे थे।
नहीं नहीं नहीं, उसमें जो एग्जैक्टली हमने कोर्ट के इकोनॉमिक्स की थ्योरी हमने ये कहा कि भाई अगर कम से कम सबसे बड़ा खरीदार जो सरकार है अगर वो 25 से 30% खरीदेगी तो बाकी मार्केट में ऑटोमेटिक एमएसपी से ऊपर रहेगा। उसके लिए कई सारी थ्योरी है, वे थ्योरी हमने पेश करी, थ्योरी हमने प्रेजेंट करी। बाकी उसके साथ में हमने सबसे पहले वो बात क्या शुरू तो हुई भाई एमएसपी गारंटी कानून पर इतना खर्चा हो जाएगा, नहीं होगा। जब आप 25-30% कर लोगे तो बाकी मार्केट के लिए भी एक वो लेवल सेट हो जाएगा कि भाई सबसे बड़े खरीदार ने इतना खरीदा है तो उससे ऊपर खरीदना पड़ेगा। ये हमने कही जब एमएसपी गारंटी कानून में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आऊगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो बहुत बढ़िया बात है। तो भाई जैसे उदाहरण हमने दिया संदीप भाई, आपके लिए भी, आप भी काफी लिखो बोलो हो, एक उदाहरण है भाई गारंटी पर बनेगी कर्नाटक सरकार 2017-18 में दाड़ा के मामले में। भाई कोई खाली भाषण नहीं, उन्होंने 530 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया बजट में स्पेशली कि भाई अगर जाओगा 530 करोड़ रुपया यू टेक दिया हुआ हमने कि राज्य सरकार जिम्मेदारी लेवे, नीचे नहीं जाने देंगे, गारंटर बनेगी राज्य सरकार। वो कीमत तो आप 4-5 हजार करोड़ की दाड़ हुई थी, रुपये तो 530 करोड़ अलॉट करे उन्होंने, 25-30 पैसा अलॉट करे, लेकिन 25-30% की गारंटी ले ली ना उन्होंने, तो ऑटोमेटिक है वो जो ओपन मार्केट में भी एमएसपी का तला गया एक होने अपने आप। वो तो कानून बन जाएगा, उससे नीचे तो देखे अपराध होगा, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे कोई सरकारी हो। ठीक 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 ठीक। अगर कुछ एमएसपी देखो, एमएसपी गारंटी कानून बन गया जिसके तहत हमने यहाँ क्लियर करी कि भाई हम ये नहीं कहते कि 100 की 100% खरीद सरकार करे, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो भी खरीद करे वह एमएसपी का तले नहीं होनी चाहिए। जो मेन प्राइवेट परचेजर खरीद है, गवर्नमेंट के खरीद है, हमारी मंडी में कोई खरीद है, हमने तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी एमएसपी का तले नहीं होनी चाहिए। अगर एमएसपी का तले कोई करे है तो उसके ऊपर कानूनी अपराध माना जाना चाहिए वो, ठीक है। क्या बात कानून का हमारा यो मतलब है। फिर बात आई जिसमें इतना खर्चा हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उसमें ये तो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट है ये। तो अगर जो सबसे बड़ा परचेजर होगा, सबसे बड़ा खरीदार होगा, अगर वो 25-30% जिस भाव में खरीद लेगा तो बाकी मार्केट के लिए भी उतना ही लेवल बढ़ जाएगा, उससे नीचे तो मार्केट अपने आप पे ना जाएगा। ये मार्केट की थ्योरी है। बिल्कुल 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 ठीक बात। नहीं समझेगा आप इस बात में? नहीं, सही समझ गया भाई, कोई नहीं सही समझ गया। बहुत जानकारी दी भाई ने, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूं भाई का। उसमें हमने कोई संदीप भैया कोई बात नहीं करी इस तरीके की, कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई सरकार, ऐसी कोई हमने बात नहीं रखी। बस प्रधान जी का कंफ्यूजन था थोड़ा। हाँ ना ठीक होगी भाई, क्लियर जमा, बहुत बढ़िया बात हुई। अब रिया क्या कर रहे हैं, या इसमें क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी होगी, चाहे रिकॉर्डिंग सुन लियो, चाहे एक बार प्रधान जी ने सुना दियो, उसका यो अर्थ था हमारा। यो ठीक मैं समझा दूंगा, सही समझा दूंगा प्रधान जी। हाँ ठीक है जी, दियो सारे ने राम राम है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके भाई। ਕੋਹਾੜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਹਾੜ तो की कहते ने ओह वायरल हुई ऑडियो बारे। पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने हेतु पिछले 1 साल से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है और 14 तारीख को और अब 22 तारीख को हमारी केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी हैरानी की यह बात है कि जो लोग उन मीटिंगों का हिस्सा नहीं रहे, जो लोग उन मीटिंगों में मौजूद नहीं थे, वो दावे कर रहे हैं कि मीटिंग में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और वो दावे भी गलत कर रहे हैं, तथ्य से परे और सत्य से परे दावे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 17 तारीख को हरियाणा के एक नेता के उनके पदाधिकारी हमें फोन करते हैं चीजों को समझने के नाम पे कि भाई किस तरीके से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, किसी मुद्दे को समझने के नाम पे। तो उनसे हमारी लगभग 13.5 मिनट की टोटल बातचीत हुई और उस बातचीत में से एक 5-5.5 मिनट की ऑडियो क्लिप बीच में से काट के उसको गलत तरीके से वे वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं।
पहले जो कार्य राजनीतिक पार्टियां ही करती थी, अब वही ये कट कॉपी पेस्ट करके गलत तरीके से पेश करने का काम कुछ किसान नेता भी करने लग गए हैं, जो राजनीति से प्रेरित है और समय समय पर राजनीति में हिस्सा लेते रहते हैं। हम आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दें, दोनों मोर्चे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों मोर्चों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, देश के सभी किसानों की 23 के 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर हो, यह सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदता है किसान की फसल को, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ, सरकारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश में कानून बनना चाहिए। इस बात की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने मीटिंगों में बिल्कुल स्पष्ट रखा कि एमएसपी गारंटी कानून से हमारा अर्थ है कि देश के सभी किसानों की 23 की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी के ऊपर हो। किसी भी किसान के किसी भी फसल का एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिकना चाहिए। और अगर एमएसपी से नीचे बिकता है, एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है, तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। जब कई बार बात आती है, अक्सर चर्चा में बात आ जाती है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो फिर व्यापारी पीछे हट जाएंगे, व्यापारी घरों में बैठ जाएंगे, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, मार्केट डिस्टोर्शन हो जाएगा। जब इन मुद्दों पे चर्चा होती है तो तब हम ये जवाब देते हैं कि सरकार गारंटर बने कि भाई देश में एक भी दाना एमएसपी से नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा। सरकार 100% की गारंटी ले। और जहां तक ये बात है कि महंगाई बढ़ जाएगी, मार्केट डिस्टोर्ट हो जाएगा, व्यापारी घरों में बैठ जाएंगे, इसके जवाब में हम ये चीज कहते हैं कि भाई आप सीसीआई का एग्जांपल देख लीजिए। जब नरमा एमएसपी से नीचे जाता है और सीसीआई यानी सरकार गारंटर के तौर पे आती है कि भाई हम एमएसपी पे खरीदेंगे, तो नॉर्मली मार्केट में भी रेट बढ़ते हैं। जब नेफेड आती है गारंटर के तौर पे कि भाई सरकार की तरफ से ये रेट है, इससे नीचे नहीं बिकने दिया जाएगा, तो ओपन मार्केट में दाम बढ़ते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है। जब सरकार गारंटर बन जाएगी तो जो बल्क परचेजर होता है, जो सबसे बड़ा खरीदार होता है, वो जिस रेट में खरीदता है, नॉर्मली वो एक बेंचमार्क बन जाता है। तो हमने कहा कि सरकार गारंटर बने। और ये सारी बातें गैर जरूरी हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो 17 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा, 18 लाख करोड़ का खर्चा आ जाएगा। इन सब चीजों को हम नकारते हैं और तथ्यों सहित हमने इन सब चीजों को नकारा है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि जो एक किसान का जो प्रोड्यूस है, जो उसकी पैदावार है, जिस रेट में वो बिकती है रिटेल प्राइस पे, उसमें से 30% से भी कम किसान को मिलता है। बाकी 70% बिचौलिए, व्यापारी, मिडलमैन ले जाते हैं। जो 6 महीने मेहनत करता है उसको 30% से भी कम मिलता है, और जो 6 घंटे अपने पास रखते हैं वो 70% ले जाते हैं। जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा, और जो ये मिडलमैन 70% का जो मार्जिन ले जाते हैं उसमें भी कटौती होगी, और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। जो व्यापारी आज 70% कमा रहे हैं, जो मिडिलमैन 70% कमा रहे हैं, उनकी कमाई 20% रह जाएगी, 30% रह जाएगी, 40% रह जाएगी। तो किसान को भी उचित कीमत मिलेगी और कंज्यूमर को भी फायदा होगा। तो कोई व्यापारी घर नहीं बैठेगा। ये सारी चर्चाएं होती हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए, किसी व्यापारी ने 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करके कोई प्लांट लगाया है, कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, आज वो एमएसपी गारंटी कानून ना होने की वजह से 200 रुपया, 300 रुपया सस्ता माल खरीद के ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो कल को जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उसके मुनाफे की प्रतिशत घट जाएगी। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो 5 करोड़, 7 करोड़ का अपना प्लांट बंद करके घर बैठ जाएगा। बस इतना हो जाएगा कि उसके मुनाफे का प्रतिशत घट जाएगा। और देश के किसानों को यह भी समझना चाहिए कि जो लोग डब्ल्यूटीओ के हिमायती रहे हैं, जो लोग डब्ल्यूटीओ के पक्ष में लिखते रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बने, क्योंकि डब्ल्यूटीओ भी नहीं चाहता कि एमएसपी गारंटी कानून बने। डब्ल्यूटीओ भी नहीं चाहता कि एमएसपी रहे, किसानों को एमएसपी मिले। ये डब्ल्यूटीओ नहीं चाहता है, ये हम सब जानते हैं। और जो लोग किसान होने के साथ साथ व्यापारी भी हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून बने, क्योंकि पूरे देश में एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो वो लोग जो दूसरे स्टेटों से, बिहार से, यूपी से 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया सस्ता जो अनाज लेके आते हैं, जो धान लेके आते हैं और उस पर फिर मोटा मुनाफा कमाते हैं, उनकी वो मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यापारी हैं इस तरह के, वो भी नहीं चाहते, सेलर मालिक भी नहीं चाहते कि एमएसपी गारंटी कानून बने। इसीलिए ये लोग जानबूझ के किसानों को, लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों की तरह
ऑडियो क्लिप्स को 13.5 मिनट की ऑडियो क्लिप को बीच बीच में से काट के गलत तरीके से वो पेश करते हैं। ऐसे लोगों को खुद के अंदर झांकना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि वो किस स्तर तक लगातार नीचे गिर रहे हैं। और हम देश के किसानों को ये बिल्कुल क्लियर कर दें, बिल्कुल स्पष्ट कर दें, पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। देश के सभी किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी के ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई सरकारी प्रोक्यूरमेंट एजेंसी का अधिकारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, अगर वो एमएसपी से कम पर खरीदता है तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल क्लियर कट मांग है। देश के लोगों को ये पूरे तरीके से समझना चाहिए, किसी तरीके से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की भी गलत बयानबाजी का शिकार नहीं होना चाहिए। किसान आगू ने साफ कर दिता है कि आडियो तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। उन्होंने दस्या है कि 13 मिनट 30 सैकेंड की फोन ते हुई गलबात चों कट वड करके सिर्फ 6 मिनट की आडियो लोगों सामने गलत तत्थ बयान करने लई पेश की गई है। उन्हों की कोई ऐसी मनसा या ऐसी नीयत नहीं सी। आओ सुनते हाँ किसान की कहते हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 380 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜੀ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੇ 94 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੀਏ। किसान मोर्चे ने स्पष्ट कर दिता है कि वह 100% MSP की मंग तो इंच भी पिछे नहीं हटणगे। यह अंदोलन किसी राजनीति या सियासी हितों लई नहीं, सगों हर किसान की रोटी लई है। हुण तां समझ आ गई होवेगी ठिब्बी लगण दी। जदों किसी नूं ठिब्बी लगदी है तां दिल डोलदा है, पर सच दी ठिब्बी झूठ नूं जदों वजदी है तां गूंज दूर तक सुनाई दिंदी है। किसान अंदोलन एक मिशन है। हर मजदूर, हर किसान दी सच्ची आवाज़ है। सच नूं ठिब्बियां मारन वालियां नूं समझ लेना चाहिए है कि झूठ दीयां ठिब्बियां हौसले दी उड़ान नूं रोक नहीं सकदियां। किसान आगू आखदे हन कि यह लड़ाई निजदी नहीं, सगों समुचे किसान वर्ग दी है। अज भावें ठिब्बियां लग रही हन, पर आउण वाला कल उन्हां दी हिम्मत दी दाद देवेगा। सच दे राह च ठिब्बियां आउंदियां हन, पर पैर हिलाउण वाले कदे नहीं हारदे। सच नाल लड़ो, हक्कां लई लड़ो। किसान सिर्फ खेतों का ही नहीं, सगों समुचे देश की अर्थ अवस्था भी है। चैनल नूं सबसक्राइब करके अपनी आवाज़ बुलंद करो। असीं हमेशा सच नाल खड़े हाँ।